नेक्स्ट थ्योरम है लेट x एंड y बी मीट्रिक स्पेसेस एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन f इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, खाली लिखा है f इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब f डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि f सिर्फ किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो, जैसा कि लास्ट थ्योरम में था, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर f डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ जब भी g, whenever मीन्स जब भी g ओपन है y में तो g की इनवर्स इमेज ओपन होगी x में। whenever g is open in y then f इनवर्स g is open in x। तो हमें ये रिजल्ट इफ एंड ओनली प्रूफ करना है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर कोई सेट ओपन है y में तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन हो जाएगी x में, एंड कन्वर्सली कि अगर कोई भी सेट ओपन है y में और उसकी इनवर्स इमेज ओपन है x में तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो पहली बारी में मैंने मान लिया लेट f इज कॉन्टिन्यूअस और g मैंने क्या माना, ओपन इन y। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि f इनवर्स g ओपन होना चाहिए कहाँ पर, x में। तो हम दो केसेस करेंगे, अगर f इनवर्स g एम्प्टी है तो क्या होगा और अगर f इनवर्स g नॉन एम्प्टी है तो क्या होगा। अगर f इनवर्स g एम्प्टी है तो हमें पता ही है कि एम्प्टी क्या होता है, हमेशा एक ओपन सेट। तो यहाँ से f इनवर्स g भी क्या हो गया, ओपन सेट। और अगर f इनवर्स g नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो हमने ले लिया लेट a बिलोंग्स टू f इनवर्स g। कोई भी एलिमेंट f इनवर्स g में कब जाता है, जब उस एलिमेंट की इमेज कहाँ जा रही हो, g में। ये हमने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी f इनवर्स g की, कि f इनवर्स g में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं। इसमें वो एलिमेंट्स जाते हैं डोमेन के जिनकी इमेजेस कहाँ जा रही हैं, g में जा रही हैं। अब यहाँ पर a मैंने लिया कि a f इनवर्स g में है, a यहाँ पर है तो a इस कंडीशन को पूरा करेगा। तो इस हिसाब से f ऑफ a कहाँ जाएगा, g में, वो हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन g क्या दे रखा था, g तो हमें एक ओपन सेट दे रखा था। ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दो, क्या होती है कि अगर कोई भी सेट ओपन है और हमने उसमें से कोई पॉइंट लिया तो हम इसको सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि जी में कंटेन्ड होगा। तो वो हमने यहाँ लिख दिया कि क्योंकि जी ओपन है तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर जिसका सेंटर क्या है, एफ ऑफ ए। हम एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कहाँ कंटेन्ड होगा, जी में। तो हमने लिख दिया कि एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर ये हमने स्फीयर ड्रॉ किया जो कि कहाँ कंटेन्ड है, जी में। नाउ स्फीयर है तो अंडरस्टूड है जो एब्सनल है वो रेडियस है और रेडियस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। अब हमने किस चीज का यूज किया, पहले जी के ओपन होने का यूज किया। अब हम इसका भी तो यूज करेंगे कि एफ कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम इसको यूज कर रहे हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मीन्स एफ डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। एफ अगर डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो इन पर्टिकुलर एफ ए पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया कि ऑल्सो एज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए therefore for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that। अब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की दो डेफिनेशंस बताई थी। एक तो क्या थी कि जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। और एक दूसरी डेफिनेशन थी ये वाली कि अगर हम f ऑफ a को सेंटर मानकर कोई भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो वो कंटेन करेगा इमेज ऑफ एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट a। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूस है तो हम f ऑफ a को सेंटर मानकर अगर कोई भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो वो कंटेन करता है इमेज ऑफ एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट a। नाउ ये सेट सबसेट है इसका और ये सेट फर्दर सबसेट है g का, तो कुल मिलाकर ये भी किसका सबसेट हो गया, g का। इसके बाद अगर हम f को उस तरफ लेके जाएं, याद रखने का तरीका है ये कि अगर हम f को उस तरफ लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स। सो एस ए डेल्टा किसका सबसेट हो गया, f इनवर्स g का। और वैसे ये 11th क्लास का सेट थ्योरी का रिजल्ट है कि अगर f ऑफ a सबसेट हो b का तो a सबसेट आ जाता है f इनवर्स b का। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया कि f ऑफ दिस सबसेट है g का, तो ये सेट किसका सबसेट होगा, एफ इनवर्स जी का। हो गया क्वेश्चन खत्म। ए हमने इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था और हमने ए को सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जो कि कहाँ कंटेन्ड है, एफ इनवर्स जी में, एंड हेंस एफ इनवर्स जी इज एन ओपन सेट।
कन्वर्सली हमने मान लिया कि जब भी g ओपन है y में तो f इनवर्स g ओपन है x में, और हमें प्रूफ करना है कि f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। f को कॉन्टिन्यूस दिखाने का मतलब कि f डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो हमने डोमेन का क्या पॉइंट ले लिया, a, और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि f इज कॉन्टिन्यूस एट a। नाउ एप्सिलॉन कॉन्टिन्यूटी में हम हमेशा पहली लाइन क्या लिखते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर और एक ये एप्सिलॉन रेडियस लेकर एक स्फीयर ड्रॉ किया। एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर और एप्सिलॉन रेडियस लेकर, एफ ऑफ ए क्या था, जो ये वाला ए था इसकी इमेज, और एप्सिलॉन कौन सी थी, जो हम लेकर चले हैं। तो हमने एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस लेकर एक स्फीयर ड्रॉ किया। उसके बाद हमें पता है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, तो ये क्या है, एक ओपन सेट। ओपन सेट ये कहाँ पर है, एक्स में या वाई में। एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है एक्स का, जब इसके ऊपर एफ लगा देंगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा, ए किसका एलिमेंट था, एक्स का, और जब हम इसके ऊपर एफ लगा देंगे तो ये एलिमेंट है वाई का। तो एफ ऑफ ए जो है वो किसका एलिमेंट है, वाई का। इसका मतलब ये स्फीयर कहाँ है, वाई में। ठीक है, दिस इज एन ओपन स्फीयर इन वाई एंड एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, सो दिस इज एन ओपन सेट इन वाई। और फिर ये गिवन कंडीशन लगा दो कि अगर कोई भी सेट ओपन है वाई में तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी एक्स में। अब क्योंकि ये ओपन है वाई में तो इसकी जो इनवर्स इमेज है, मतलब कि इसके ऊपर एफ इनवर्स लगा दे, तो ये ओपन कहाँ है, दिस इज ओपन इन एक्स। उसके बाद क्या एफ ऑफ ए इस स्फीयर में जाएगा, यस, क्योंकि एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर उसका सेंटर तो जाएगा ही जाएगा। सो एफ ऑफ ए कहाँ जा रहा है, इसमें। और अगर एफ ऑफ ए इसमें जा रहा है तो ए कहाँ जाएगा, ए जाएगा किसमें, एफ उस तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई थी कि अगर एफ ऑफ एक्स जी में जाता हो तो एक्स कहाँ जाता है, एफ इनवर्स जी में। रिपीट कर रही हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स जी में जाता है तो एक्स कहाँ जाएगा, एफ इनवर्स जी में। यहाँ से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स जी में जा रहा है तो एक्स कहाँ जाएगा, एफ इनवर्स जी में। याद रखने को आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एफ राइट साइड में गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, एफ इनवर्स में। यहाँ रह गया एक्स और यहाँ ये एफ उधर जाके क्या बन गया, एफ इनवर्स जी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचोगे कि जब एफ इनवर्स राइट से लेफ्ट में गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, एफ में। ये जस्ट एक याद रखने का छोटा सा तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर जी में जा रहा है और एफ उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचा खाली एक्स, और एफ उस तरफ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, एफ इनवर्स में। ऐसे ही यहाँ पर है कि एफ ऑफ ए इसमें जा रहा है और एफ उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन गया, एफ इनवर्स, ये सारा ऐसे का ऐसा, और यहाँ क्या रह गया, ए। तो ये चीज हमने यहाँ लिखी है कि ए कहाँ जा रहा है, एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ये नोटेशन सेम है, चाहे ये वाली नोटेशन लिखो चाहे ये वाली नोटेशन लिखो, दोनों का मतलब है कि एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर है एफ ऑफ ए और रेडियस है एप्सिलॉन। तो ए इसमें जा रहा है और ये एक ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दो, क्या थी कि अगर कोई भी सेट ओपन है और हम उसका कोई पॉइंट लेते हैं तो हम इसको सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस सेट के अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा जो कि इस सेट के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, और फिर से वही याद रखने का तरीका कि एफ इनवर्स इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, एफ। तो ये क्या बन गया, एफ एस ए डेल्टा सबसेट है, ये तो उस तरफ चला ही गया, क्या बच गया, एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ठीक है, इट मीन्स कि एफ ऑफ ए को सेंटर मानकर अगर हम कोई भी स्फीयर ड्रॉ करें तो वो कंटेन करता है इमेज ऑफ एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ए, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी। सो दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर जी ओपन हो वाई में और वहां से एफ इनवर्स जी ओपन आ जाए एक्स में तो एफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर एफ किस पर कॉन्टिन्यूस आया, ए पर, लेकिन ए तो एक्स का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था, इसका मतलब एफ डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, f is continuous at every point of capital X and this implies f is continuous.